নমস্কার সকলকে। হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্তে সবিকো, গুড ইভিনিং টু অল অফ ইউ। আর যেরকমটা আমি কথা দিয়েছিলাম যে কয়েকটা প্রশ্ন আলোচনা করেছি তার যে অপশনসগুলো আমি নিয়ে আসবো সেরকমটাই নিয়ে এসেছি। আর তার সঙ্গে আজকে 3টে প্রশ্ন আলোচনা করব। বাকি 2টো প্রশ্ন তোমরা বা আপনারা দেখতে পারবেন যে আমি সলভ করে নিয়ে আসিনি, কারণ আমি সময় পাইনি। আজকে আমি একটু ব্যস্তই ছিলাম। तो मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ 3 क्वेश्चंस के आंसर के बारे में डिस्कस करूँगी। साथ में जो कल मैंने जो क्वेश्चंस को शेयर की थी उसके जो बाकी ऑप्शंस थे उसको भी शेयर कर दूंगी ताकि आप खुद से प्रिपेयर हो सको। और मैं आज कुछ ज़्यादा ही बिजी थी जिसके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके लेकर नहीं आ पाई, लेकिन उसको लिख कर लाई हूँ। सो शुरू करते हैं हम। और दोनों लैंग्वेज में कहूँगी, बंगाली एंड हिंदी एंड इंग्लिश में लिखी हुई है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स एंड प्लीज़ অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে রাখুন সবাই, যাতে করে কোনো রকম ইনফরমেশন বা আপডেট আপনাদের দ্বারা বা তোমাদের দ্বারা মিস না হয়। শুরু করা যাক। গতকাল যে প্রশ্নটা আমরা ম্যাচিং একটা আলোচনা করেছি সেটা তো কমিউনিকেশন থেকে এসেছে, সেটা বুঝতে পেরেছি। নেক্সট যে ছিল একটা প্রশ্ন, সেখানে আমরা অপশনগুলো দেখে নিচ্ছি। মেমোরি স্প্যান অপশন 2 ছিল, অপশন 1 ছিল চাঙ্কিং, অপশন 3 ছিল ফোনোলজিক্যাল লুপ অ্যান্ড অপশন 4 ছিল টাইম জোন। সো এখানে আমাদের কাজ হবে মেমোরি স্প্যান সম্পর্কে ডিটেল জানা এবং তার সঙ্গে বাকি যে 3টে অপশন আছে সেগুলোকে প্রিপেয়ার রাখা। कल मैंने आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन शेयर किए उसके जो आदर्स ऑप्शन है 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे। और फिर मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस नंबर को लेकर मत परेशान होइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो क्वेश्चंस और जो आंसर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वेश्चंस के नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस को अच्छे से देखकर सही ऑप्शंस में क्लिक करके आना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और बहुत अच्छे से करके आना है। ओके, सिलेक्ट करके आना है आंसर को। सो मेमोरी स्पैन, चांकिंग, फोनोलॉजिकल लूप, टाइम जोन, इस पे सही आंसर मेमोरी स्पैन। इसको तो आप गूगल करोगे, इसके साथ साथ बाकी 3 चीज़ों को देखकर रखो, क्या पता इस टाइम इस बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए। नेक्स्ट जो थे ऑप्शंस आंसर थे आज समिट, इसमें कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थे, COP1 थे। तो इन सारी चारों चीज़ों को अच्छे से देखो। एक 4টে অপশন आज সামিট, কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট, মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল, COP1 এই প্রত্যেকটাই গুগল করে রাখতে হবে, কারণ গতবার যেটা আনসার হয়েছে বাকি 3টে অপশন থেকে এবার প্রশ্ন আসতেই পারে, কোনো পসিবিলিটি নেই যে আসবে না। দ্য নেক্সট আমাদের ছিল একটা প্রশ্ন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং আর এসেনশিয়াল এলিমেন্টস অফ মাস কমিউনিকেশন, এটা যেটা আমরা আলোচনা করতে পারিনি সেটা আজকে নিয়ে এসেছি 11 নম্বর। 11 number question, electronic observation technological medium, large audience, professional communities and organization structure. So right answer is BCDE. Option D is correct, means BCDE means technological medium, large audience, professional communities and organization structure. यहाँ पे सही आंसर आप लोगों को दिखेंगे 4 BCDE, जो कि 11 नंबर के क्वेश्चन के आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब ए इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वेशन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ यहाँ पे सही है। सो मास कम्युनिकेशन के बारे में खुद से प्रिपेयर करके रखिएगा সবাই। মাস কমিউনিকেশনকে একটু আলাদা করে দেখে রাখবে, কারণ মাস কমিউনিকেশন থেকে লাস্ট কিছু বছর থেকে প্রশ্ন আমরা দেখছি, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर तो हम लोगों को पता ही है, सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट्स इन सम यूनिवर्सिटीज। बट बाकी जो ऑप्शंस थे, एबोलिशन ऑफ एजुकेशन कमीशन, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस, मोर एम्फासिस ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन। आप जब इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को देखेंगे आप लोगों को ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा अच्छे से जिसको लग रहा है कि इस क्वेश्चन के साथ जा सकता है वो ऑप्शन 3 और ऑप्शन सी है। बाकी सारी चीज़ों कुछ गड़बड़ लग रही है। এখানে যখন তোমরা বা আমরা প্রশ্নটা পড়বো অটোমেটিক্যালি এই 4টে অপশনের মধ্যে একটা আমাদের খুব বিশ্বাসযোগ্য অথেন্টিক বলে মনে হচ্ছে, সেটা যাচ্ছে, সেটা হলো ऑप्शन 3 বা ऑप्शन सी। কিন্তু বাকি 3টেকে পড়লে একটু কেমন যেন লাগছে যে এটা এই প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে যাচ্ছে না। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं 8 नंबर, मैंने जो कि सॉल्व करके नहीं लाई हूँ, पहले ही मैंने बता दी, इसको छोड़िए। उसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आ जाइए। मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन, Q2 minor is composed of molecules, therefore Q2 minor is in contrast random motion. I
identify the fallacy committed in the above statement. Option 1 equivocation, option 2 slippery slope, option 3 hasty generalization, option 4 fallacy of composition, and the right answer is fallacy of composition. यहाँ पे जो सही आंसर है fallacy of composition। এখানে প্রশ্নটা যে আমরা ইংরেজিতে পড়লাম এর সঠিক উত্তর হলো fallacy of composition। এখানে আমাদের কাজ হলো চারটে অপশনকে নিয়ে ভালোভাবে পড়ে রেডি রাখা, কারণ এগুলো থেকে রিপিটেটিভ কোয়েশ্চেন আসে। ঠিক আছে, यहाँ पे आप लोगों को ये चारों ऑप्शंस को अच्छे से तैयार रखना है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड the theoretical reasons that led researchers to conduct a study that appeared as a research article in a journal, you would read which of the following sections of the research article? Discussion, abstract, introduction, results. So here the right answer is introduction. So research related কি কি আছে, টাইটেল, abstract, discussion, introduction, results। তো এটা নিয়ে আমাদের একটু ডিটেল পড়তে হবে যাতে করে ইউনিট রিসার্চ অ্যাপটিটিউড ইউনিটটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং पेपर 1 এবং पेपर 2 দুই ক্ষেত্রেই আমাদের रिसर्च खूब इंपॉर्टेंट, तो दुटोई हो जाए। यहाँ पे आप लोगों को रिसर्च रिलेटेड जो एकदम शुरू से लेकर एंड तक जो प्रोसेस है उसको तैयार रखो, ये चारों चीज़ों को देखो और रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट को अच्छे से पढ़ो ताकि आप लोगों की पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही ये रिसर्च टॉपिक है जो कि कवर हो जाएंगे। ऐसे प्रिपेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, मैंने सॉल्व करके नहीं लाई। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ए हिस्ट्री टीचर वांट्स टू क्रिएट एन इंटरैक्टिव टाइमलाइन showcasing the evaluation of different art movements over centuries. Which tool would best support the creation of this multimedia presentation? Prezi, Adobe Illustrator, Flipgrid and Google Forms. So the right answer is Prezi and আমি এখানে বলবো যে এই প্রশ্ন সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সো এটা তোমরা সবাই গুগল থেকে সার্চ করেই গুগল ফর্মস কি এটা জানি, কিন্তু বাকি তিনটে সম্পর্কে নো आइडिया। प्लीज़ गूगल सर्च करे पढ़े नहीं तो हमें आप लोग यहाँ इस ऑप्शन चारों ऑप्शंस को गूगल करके देख लीजिएगा। गूगल फॉर्म्स को क्या कहते हैं क्या है मुझे बेसिक आइडिया है, लेकिन मुझे बाकी तीन चीज़ों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग खुद से प्रिपेयर कर लीजिए। और आज हमने 11 नंबर क्वेश्चन को पकड़ के टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व की और 2 ডিউ রয়ে গেছে, लेकिन नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगी। আজকে আমরা টোটাল 4টে প্রশ্ন আলোচনা করলাম, 11 নম্বর প্রশ্নটা সহ যেটা গতকাল ডিউ ছিল, তার সঙ্গে অপশনস যেগুলো শেয়ার করতে চেয়েছি সেটা কথা আমি দিয়েছিলাম, কথা রাখলাম, এবং 8 নাম্বার এবং আরেকটা কত নাম্বার প্রশ্ন 14 নাম্বার ডিউ থাকলো, এটাও পরবর্তীতে আমি নিয়ে আসছি নেক্সট ডেতে। ওকে, সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার এন্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস এন আপডেটস এন্ড অল যে অপশন আছে সেটাকে ক্লিক করে রাখো তাতে করে কোনো আপডেट्स मिस ना হয়। যে आप लोगों को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बेल आइकन पे दिखेगा ऑल अनसब्सक्राइब नान, सो उसको ऑल करके रखिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। एंड इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट डे में हम आ रहे हैं। आज मैं बिज़ी थी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर गई थी, टाउन में गई थी, फिर वहाँ पे कुछ ज़रूरी काम को ख़त्म करके यहाँ पे आके मैं एक नेबर के पड़ोस में एक बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे गई थी, वहाँ पे खाना पीना करके रात को घर आई। अपनी भांजी के साथ मैंने गई थी, तो ठीक ठाक मैं घर पे गई। अभी मैं ये पढ़ाई के वीडियो देखकर और बहुत सारे पढ़ाई करनी है और प्रिपेयर करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी, खुद के लिए भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के এই পর্যন্তই থাকছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। নমস্কার, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।